नहीं होंगे। आपको ये लग रहा होगा कि पहले आपने जो योजना बना रखी है उस योजना पे कार्य करना है। हमें खाना बनाना है, खाना बना करके मार्केट जाना है, मार्केटिंग करना है, बच्चों के लिए करना है, वो करना है। तो हम जो है दूसरी जो विचार भावनाएं हैं उन विचार भावनाओं को लेकर के ही जीते हैं। हम उन विचार भावनाओं में इतनी तरह से रमे हुए हैं कि हमें कभी अपने ऊपर और अपने स्वयं के बारे में और अपने बारे में कभी ये जानने का प्रयास और जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, कभी चिंतन नहीं करते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारी चेतना कहाँ पे है, हम कहाँ पे खोए हुए हैं, कहाँ पे भटक रहे हैं। केवल इंद्रियों के स्तर तक ही हमारा जीवन सीमित है, इससे ऊपर हमारा जीवन नहीं उठ पाया है। हमारा जीवन इंद्रियों से ऊपर कभी उठा ही नहीं है और हम इन इंद्रियों के ऊपर रहते हैं। एकाग्रता परिणाम का विषय है, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ इसकी, कि इंद्रियों के विषयों को ही हम अपना विषय बना लिए हैं। इंद्रियों के विषयों को ही हम अपना स्वरूप मान लिए हैं कि ये तो मेरा ही है। ये तो जो गाली दे रहा है ना वो मुझे गाली दिया है। वो ये नहीं समझता है कि उसकी भटकी हुई इंद्रियां हमारी भटकी हुई इंद्रियों से कनेक्ट हो गई हैं बस। इसलिए व्यक्ति को दुख होता है ना। मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो बोला कि मुझे वो गाली दे रहा है। मैंने कहा कि तू है, जो तू है वो तुझे तो दिया ही नहीं है। बोला ये क्या बात कर दी है, मैं तो आपसे पूछा कि आप बताएंगे, कुछ सोल्यूशन देंगे कि मैं इसके लिए कौन सा उपाय करूं, पुलिस में जाऊं कि या कोई और करूं। मैंने कहा कि तू वो है ही नहीं है जिसके लिए तू लड़ने जा रहा है। जिसके लिए तू लड़ने जा रहे हैं आप, वो आप है ही नहीं हो। बोला कि ये तो अजीब बात कह रहे हैं, आप हर समय मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा। तो मुझे बोले कि आप अध्यात्म की बात छोड़ो, ये वाली बात करो। मैंने कहा कि ये मैं सच बात कह रहा हूँ, जिसका कोई अध्यात्म से रिलेशन नहीं है। आप जिसके लिए लड़ रहे हो, मुझे अध्यात्म की बात कह रहे हो, आप उसकी भी भटकी इंद्री है और आपकी भी भटकी इंद्री, दोनों आपस में लड़ने के लिए उद्यत हो। आप नहीं लड़ने की चेष्टा करते हो। अच्छा ये बताओ, मैं आपको भी पिस्टल एक दे दूं और बोल दूं कि जाकर के उस व्यक्ति को मार दो, तो मार दोगे क्या? बोले कि नहीं आप जाओ, अभी मारो अभी आप। बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? बोले कि अंदर से आवाज आ रही कि नहीं करना चाहिए ऐसा। एक छोटी सी बात के लिए किसी की जान को मार दो, वही व्यक्ति ऐसा बोला। तो मैंने कहा कि जहां से आवाज आई है कि छोटी सी वस्तु के लिए इसको मार दोगे, उस व्यक्ति की जान को ले लोगे, तो तुम उसकी क्यों नहीं सुनते हो जिसने ये कहा कि जान मत? या इंद्रियों की क्यों सुन लिया? एक छोटे सी व्यक्ति है, छोटा सा बच्चा है, किसी को उसको कोई कुछ बोल देता है तो हम और आप यही उसको सीख रखे हैं और यही सिखाया जा रखा है कि तुरंत उसका जवाब देना, उसका अवॉइड करना, उपेक्षा। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छा एक सूत्र बताया है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। जिस दिन उपेक्षा की भावना आ गई इंद्रियों के विषयों के प्रति भी, तो आप जीवन के उच्चतम शिखर पे समझिए कि आप पदार्पण आपका हो चुका है। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर जो है इसके साक्षात उदाहरण थे। इस बात को उन्होंने जिया है जो मैं बात कह रहा हूं। उनके ऊपर तमाम तरह, जब वो साधना कर रहे थे, महात्मा बुद्ध भी लगभग 12 वर्षों तक तप किए हैं और महावीर भी लगभग 12 वर्षों तक तप किए थे। दोनों लगभग समकालीन थे, दोनों एक ही काल में उत्पन्न हुए थे और दोनों एक ही काल और समय में जो है गृह को त्याग किए थे 30 साल के बाद। दोनों जो है 30 साल के बाद गृह को त्याग कर दिए थे। गृह को त्याग करने के बाद लगभग 12 वर्षों तक जो है 42 साल के बाद जो है वो 43वें साल में जो है वो समाज ज्ञान प्राप्त करके समाज में आते हैं, हमारे और आपके बीच में आते हैं। और इन 12 सालों के बीच 30 के बाद जो है उनका पूरा जो काल बीता है वो ये इन्हीं विषयों में ही, इंद्रियों के विषयों में ही उलझते हुए, डंडे खाते हुए, मार खाते हुए बीता है। परंतु वह महात्मा बुद्ध और महावीर जो है कभी उन इंद्रियों की नहीं सुने। लोग आकर के उनके ऊपर गाली देते थे, मलमूत्र फेंक देते थे, पत्थर मारते थे, परंतु वो नहीं उलझते थे। बोलते थे कि ये तो इंद्रियों का काम है, मैं कब तक इनसे उलझता रहूंगा, एक समय तो है कि इनको रोकना पड़ेगा। अब तक कम उलझे हैं क्या? ये जो जीवन ऐसे ही थोड़ी मिल गया है, इससे पहले भी 1000 जन्म मिले होंगे। क्योंकि अगर नहीं मिले हुए थे तो हमारी चेतना का स्तर कुछ अलग होता।
आज अपनी चेतना का स्तर देखिए कि आपके अंदर चेतना का विकास कितना हुआ है। 1000 जन्म से आप जन्म ले रहे होंगे, आप देखिए कि आपकी आत्मा जो है कितनी ज्ञानवान है। नहीं है ना ज्ञानवान, यानी कि अभी आपका असर बहुत नीचे है। तो कम से कम ये तो सुधारें कि हम अपने चेतना के स्तर को देखें कि हमारी चेतना का असर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब कि पूर्व जन्म भी हमारा अच्छा नहीं रहा है, बहुत बेकार रहा है। ये है कि अगर आपको जन्म लेते ही आपके ज्ञान के अंदर, जैसे आदि शंकराचार्य थे, जन्म लेते ही बहुत कम समय में जो है वेद आदि सत्शास्त्रों को पढ़ लिया, तो उनको ये पता था कि हमारी चेतना पूर्व जन्म में कुछ अच्छी रही होगी। आपको पता है कि आपकी जो चेतना थी, इससे पहले आप वही कार्य करते थे, विषयों में फंसना, इधर उधर की गालियां सुनना, झगड़े करना। आप भी लड़ जाते तो 2 4 10 सालों से छोड़ रखा है आपने। तो आप ये समझिए कि आपकी चेतना किस स्तर की रही है। अभी पिछला जन्म आपका यही रहा है कि आपका भी जो पिछला जन्म रहा है वो भी झगड़े झंझट से मरकर कट के बीता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी आपने जो सुधारना है अभी सुधार लीजिए, अभी बनाना है अभी बना लीजिए। आप अपने को पहचान सकते हो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के द्वारा पहचान सकते हो कि मेरा संस्कार का स्तर क्या रहा है, मैंने कौन सा जीवन जिया है। हर व्यक्ति की आत्मा उसके पूर्व जन्म से परिचय कराती है। था एक परिवार में देखना, अगर 5 बच्चे हैं जिस माँ बाप के, उन 5 बच्चों में 5 तरह की संतानें पैदा होती हैं, और 5 संतानों के अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग गुण कर्म स्वभाव होते हैं। कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई चप्पल सीने वाला मोची का कार्य करता है। तो वह संस्कार पूर्व जन्म का लेकर के आया होता है, इसलिए इस जन्म में उस संस्कार को जीवित रख लेता है। तो इस तरह से अपनी चेतना का स्तर आप जान सकते हैं, चेतना के स्तर को आप पहचान सकते हैं कि ये मेरा चेतना का स्तर था। चेतना के स्तर को पहचानिए। बिना चेतना के स्तर को पहचाने हुए आप कभी अपनी पदोन्नति नहीं कर सकते हो। दुनिया के चेतना के स्तर को जानने की कोशिश करते हो, तुलना करते हो कि फला आदमी ऐसा है, मेरे घर में ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, मेरा ये लड़का ठीक है, ये मेरा लड़का बुरा है, मेरी ये लड़की ठीक है, ये लड़की मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी उसका बेकार है, कुछ मामलों में सही नहीं है। इस तरह की बातें करते हैं। तो जब दूसरे की चेतना के स्तर को पहचानने का आपका ज्ञान है, तो कभी आप अपने ऊपर भी तो गौर करो कि आपके बुद्धि विवेक का स्तर पूर्व जन्म में कैसा रहा है, और वही मिला हुआ है अभी। इसका मतलब कि पूर्व जन्म अच्छा नहीं रहा है। अगर अच्छा रहता तो मैं भी आदि शंकराचार्य पैदा होता, मैं भी भगवान श्री कृष्ण के स्तर का पैदा होता। इसीलिए जो है अभी समय मिला हुआ है, अपने चेतना के लेवल को बढ़ा लीजिए। 1 मिनट भी समय को व्यर्थ मत करिए। बहुत कुछ खो रहा है, बहुत कुछ जा चुका है, इसलिए अब जो आने वाला है उसको मत खोने दीजिए। क्योंकि देख लिया अपने आप को ना कि मैं क्या था, 30 साल तक मैंने क्या किया, 40 साल तक मैंने क्या किया, वही इंद्रियों के विषयों में मेरा जीवन व्यतीत हो गया, झगड़े में, झंझट में, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, इस तरह से बना लूं, उस तरह से बना लूं। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। और यही झंझट को लेकर, इंद्रियों के इच्छाओं को लेकर के ही मैं मर जाने की चेष्टा में तो उद्यत हूं। इंद्रियों की, विषयों के इच्छाओं को पूरी करने में, अपने जीवन को नष्ट करने में तुला हुआ हूं। कुछ लोग मरते हुए इच्छा करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैंने ये नहीं खाया। हमारे गांव में एक महिला थी, जीवन भर वो जो है साधु वेश में रही, मांस मछली नहीं खाया। जब मर रही थी तो उनको ये ख्याल आया कि मुझे आज मांस मछली खाना है, तो वो घर में कोई उनके मांस मछली नहीं खाता था। फिर भी वो, उनका बड़ी चेष्टा हुई, मर रही थी, मगर वो बार बार कह रही थी मुझे मछली बना के खिलाओ, मछली बना के खिलाओ। अंत में उनको घर वालों की जिद पे जो है उनको मछली बना के लोग खिलाए।
तो उनका पूरे जीवन का तप खत्म हो गया, क्योंकि उनके संस्कार जाग गए, दबाने का कोई प्रयास ही नहीं किया था उन्होंने। तो इंद्रियों के विषयों को लेकर के वो मरी थी पूर्व जन्म में, इसलिए उनकी इच्छा इस जन्म में तो अच्छे घर मिल गया था, और अच्छे घर में मिलने के कारण वो संस्कार तो दबा रहा खाने का, परंतु जो इच्छा लेकर के मरी थी वो इच्छा इस जन्म में लास्ट में पूरा की। इसलिए कभी इंद्रियों की इच्छा को लेकर के मत मरिए, इनकी कभी सुनिए ही मत। और अपनी चेतना के स्तर को आप पहचान सकते हैं कि मेरे चेतना का स्तर कितना था। व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है वो उससे पता चलता है कि उसकी चेतना का लेवल क्या था, उसका पूर्व जन्म क्या था। महात्मा बुद्ध को सभी अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था। रमन महर्षि थे, उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। महात्मा और भी जो योगी हुए हैं, जो इस समय के योगी हुए हैं और बाद के जो योगी हुए हैं, उनको भी अपने पूर्व जन्म का संस्कार रहता था। रामकृष्ण परमहंस को भी अपने पूर्व जन्म का संस्कार था। ऐसे ही नहीं कोई ज्ञान, रामकृष्ण तो पढ़े ही लिखे नहीं थे, वो तो कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े थे, मगर साधना सब जानते थे। ऐसे ही थोड़ी विवेकानंद जैसे लोगों को उत्पन्न कर दिए, और ऐसे ही थोड़ी उनके अंदर ज्ञान आ गया। सारी दुनिया के सारी ज्ञान विधाओं को प्राप्त करने वाला, सिद्ध करने वाला व्यक्ति थे वो कहाँ से आया? वो उनकी चेतना के स्तर से आया। उनकी चेतना का जो लेवल था पूर्व जन्म में अच्छा था, कुछ कर्मों के संस्कार के कारण जो है दूसरे धर्मों में जन्म ले लिए वो। तो आप अपनी चेतना के स्तर को समझ करके, जान करके मेहनत करना शुरू करिए। इंद्रियों की इच्छाओं के अनुकूल अपने जीवन को मत ढालिए। कोई नहीं देखने वाला है इंद्रियों को। इंद्रियां एक दिन में 50 तरह का रूप बदलती हैं, और जिस रूप को बदलने की कोशिश जिस इंद्रियों को देख करके करती है, लोगों को देख करके और लोगों के कहने के लिए, लोगों की बातों को देख करके लोगों के लिए जो है जो अपना रूप रंग बदलती है, वही विषयों में फंस जाती है। दूसरा क्या कहेगा, दूसरे को दिखाने के लिए आप कोई कार्य मत करिए, क्योंकि दूसरे का कनेक्शन आपके जीवात्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो ऊपर की बात है, इंद्रियों की बात है, और इंद्रियों तक ही समाप्त हो जाएगी। आंतरिक स्तर पे आप क्या कर रहे हैं ये देखने का प्रयास करिए। चेतना जगत में आप कितना अग्रसर हैं, कितना कार्य कर रहे हैं, ये देखने का प्रयास करिए। ये मत देखिए कि हमारे आस पड़ोस में फला ये चीज काम कर लिया, हमारे घर तो हुआ ही नहीं, इसने तो ये कार्य कर लिया, मैं तो ये कार्य कर ही नहीं पाई, इसके घर तो इतनी व्यवस्थाएं हैं, इसने तो ये चीज जान लिया, मैं तो जाना ही नहीं। अगर ये भावना अगर है तो फिर आप चेतना को कभी नहीं जान पाओगे, और चेतना के स्तर पे कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। किसी दूसरे की तुलना, किसी दूसरे को देख करके अपने अमूल्य जीवन और अमूल्य धरोहर को बर्बाद मत करिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति से जो आपकी चेतना का कोई लेना देना नहीं। इसलिए जो आपके भीतर जो चेतना कहती है उसको करिए। चेतना का विकास करिए, बाहर के विकास से कोई कुछ नहीं लेना देना है। आपके घर, धन, दौलत, रुपए, पैसे सब यहीं के रह जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों स्तर के कार्य हैं, और इंद्रियों के स्तर में और जड़ वस्तुओं के जो से उत्पन्न हुआ जो वस्तु है वह जड़ वस्तुओं तक ही रह जाती है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकले जा सकती है। इसलिए चेतना को देख करके चेतना का विकास करिए। समय मत बर्बाद करिए इन तुच्छ वस्तुओं पे, इन तुच्छ चीजों पे। मुझे तो बड़े ही ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते कहाँ आप चले गए, मुझे बोलते हैं आप ये ज्ञान की बातें करते हैं इतना, कहाँ ये सब इससे क्या मिलने वाला है। लोग, मैंने कहा लोग के लिए मैं करता ही। मुझे कई लोग बोले कि आप लोगों के लिए ज्ञान की बात करते हैं, क्या मिलेगा इससे। लोग खुद आप, मैंने कहा कि चाहे लोग मुझे जाने चाहे ना जाने, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं इस शरीर के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, भौतिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वयं के लिए कर रहा हूँ। जब ये जो इस रस का जो पान कर लेता है वही फिर समझता है, फिर दूसरा कोई नहीं समझता इस चीज। दूसरे के लिए जो इंद्रियों के जो विषय हैं और पदार्थ हैं वही तक वो सीमित रहता है, उसी को सब कुछ समझता है।
यही चीज़ है। और आप लोग भी इस सब चीज़ों को समझिए, जानिए और इंद्रियों की चेतना के लेवल स्तर पे पहुँचिए और अपने आप को जानिए, पहचानिए। फिर इस विषय